आज हम समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय लुइस डी ब्रॉय। डी ब्रोगली बोलते हैं जिसको आप। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? डी ब्रोगली बोलूंगा मैं भी, कॉमनली जैसे बोलते हैं सब लोग। डी ब्रोगली ने बोला कि ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बना है। क्या है वो? एक तो रेडिएशंस हैं और मैटर है, और कुछ भी नहीं है। रेडिएशंस मींस एनर्जी एंड मैटर मींस मास। देयर इज नो थर्ड थिंग। पूरे यूनिवर्स में ये दो ही चीजें हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये प्रूव हो गया कि रेडिएशंस की ड्यूल नेचर है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव हुआ कि रेडिएशंस की या लाइट की पार्टिकल नेचर है, और वेव ऑप्टिक्स के कुछ फिनोमेना हमने पढ़े थे, उनसे ये प्रूव हुआ कि रेडिएशंस की वेव नेचर है। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से ये पता चला कि रेडिएशंस हैव ए वेव नेचर। तो अगर रेडिएशंस की ड्यूल नेचर है, कौन क्या ड्यूल नेचर? पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस है कि अगर रेडिएशंस की ड्यूल नेचर है, तो डी ब्रॉय ने बोला कि मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूल नेचर। मैटर शुड, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये उनकी सोच थी। हाइपोथेटिकल क्या मतलब हुआ? थ्योरेटिकल है सिर्फ। मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूल नेचर बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर में हमेशा सिमेट्री होती है। तो अगर दो ही चीजों से ये नेचर बनी है, दो ही चीजों से ये यूनिवर्स बना है, इसकी ड्यूल नेचर है, तो दूसरे की भी ड्यूल नेचर ही होनी चाहिए। दिस वाज द इनिशियल थॉट दैट केम इनटू हिज माइंड, एंड इसी के बेसिस पे उसने ये बोला कि मैटर मतलब पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के पास अपनी नेचर तो है ही है, have a wave nature also, in addition to their particle nature। ठीक है, पार्टिकल्स है तो पार्टिकल नेचर होगी ही होगी, लेकिन दिस मैटर, दीज पार्टिकल्स, लाइक कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है एज ए पार्टिकल, तो उसका बिहेवियर एज ए वेव भी होता है, क्योंकि नेचर में हमेशा सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री होती है, सो दैट इज वाई अगर रेडिएशंस की ड्यूल नेचर है, तो मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूल नेचर। एंड इसी के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट वाज, तो पार्टिकल्स का वेव नेचर है, वो जो वेव एसोसिएटेड है, उसे हम मैटर वेव बोलते हैं। इट इज द वेव एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल, राइट। और डी ब्रॉय ने इस वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट भी की, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी। उसे बोलते हैं डी ब्रॉयज वेवलेंथ। और ये कैलकुलेशन कोई बड़ी लेंथियर कैलकुलेशन नहीं थी। इट वाज सिंपली द मर्जिंग ऑफ टू इक्वेशंस। जैसे आपने पढ़ा आइंस्टाइन्स इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है।
E is equal to mc square, and according to Planck's quantization के accordingly E equals to h nu. इन्हीं दो इक्वेशंस को मर्ज करके वेवलेंथ का एक्सप्रेशन दे दिया. So we have from 1 and 2, we can say h mc square is equal to h nu. There is a formula जो रिलेट करता है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को. c equals to nu lambda. So we can say nu is equal to c by lambda. So on that basis we say therefore mc square is equal to hc by lambda. ठीक है, एक c कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को शिफ्ट कर दीजिए दूसरी तरफ, तो लैम्डा आ जाएगा h by mc. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉयज वेवलेंथ. केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने. बट दिस इज फॉर ए फोटॉन. ये किसके लिए है? फॉर ए फोटॉन, किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए. इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m if a particle of mass m is moving with a velocity v, then lambda equals to h by m into v. Photons travel with the speed of light, इसलिए फोटॉन के लिए lambda equals to h by mc. बट अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो h by m into v. We can also say lambda equals to h by p. p is a momentum. ठीक है, मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. p is momentum of the particle. बेटा अगर कोई पार्टिकल हैवियर पार्टिकल है, दो लाइटर पार्टिकल है, एक हैवियर पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, लिख लेता हूं, if two different particles are moving with same velocity, अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा. मतलब जो लाइटर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और जो हैवियर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी. तो आप इसको ऐसे याद रखें, लैम्डा 1 by लैम्डा 2 वुड बी m2 by m1. lambda 1 by lambda 2 is m2 by m1. अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, so what will be its de Broglie wavelength? If a particle is stationary, means अगर हम बोलें कि v 0 है, तो lambda will be infinite. It is indeterminate. Which means कि de Broglie wavelength सिर्फ उसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है जो मोशन में है. Therefore, de Broglie's wavelength is associated
only with those particles which are in motion. अब डेली लाइफ में हम इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो वो पार्टिकल ही दिखता है। क्यों? उसका रीजन देखो, नोट कर लीजिए, मैं तब तक एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। कैलकुलेट करो। The de Broglie wavelength of associated with a ball moving with a speed of 20 meter per second. देखो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है। लैम्डा जो है, लैम्डा इज h by mv, m is given 150 gram, so we can write it is 0.15 kg, 1000 से डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो लैम्डा कितना हुआ? h is 6.6 into 10⁻⁻34, 0.15 into 20। कैलकुलेट करो कितना आता है। ठीक है, इसको 6.60 लिख लोगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 660 डिवाइडेड बाय 0.15, तो 15 4s are 60, 15 4s 44 डिवाइडेड बाय 22, 44 by 20 हो गया 22 by 10, 2.2, 2.2 into 10⁻⁻34 meter, and this is very small value, and that is why हमें पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल है कि वेव है। हम तो उसको पार्टिकल ही मानेंगे, बट एक्चुअली इट इज लाइक ए वेव। द ओनली डिफरेंस इज कि ये क्रेस्ट और दूसरी क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, वो इतनी कम है। सो इट इज बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। मॉडर्न फिजिक्स में यही है। इट इज ओनली साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक फिनोमेना। जितना ये पार्टिकल का मास कम होगा, वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। That is why actually these de Broglie wavelength will be observable when we have elementary particles like electron, proton. जितना ये मास कम, wavelength ज्यादा, तो आप उसको easily observe कर सकते हैं। de Broglie wavelength associated with an electron. De Broglie wavelength associated with an electron. Let an electron is accelerated from rest by applying a potential difference
अप्लाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस V। किसी भी पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़ा है? वर्क इज चार्ज इनटू पोटेंशियल एंड इज आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क, बट व्हेन पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनल माइनस जीरो विल बी काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो क्या बोलेंगे बेटा यहाँ, देयरफॉर E इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया वर्क। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, पोटेंशियल जो हमने लगाया वो है V। इट इज इक्वल टू 1/2 mv²। इस एक्सप्रेशन में जो कैपिटल V है वो तो पोटेंशियल है, बट स्मॉल v क्या है? स्मॉल v इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से उसके पास जो वेलोसिटी आई दैट इज स्मॉल v। v² कितना हो गया? 2ev/m। So what is v? Square root of 2ev/m. What is v? Square root of 2ev/m। ठीक है। डी ब्रोई वेवलेंथ है कितनी? lambda is equal to h/mv। So can we write it is equal to h divided by m into 2ev divided by m। इस वेलोसिटी का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो बेटा लैम्डा कितना हो गया? क्या हम ये लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय रूट m। व्हाट इज दैट? रूट m। So it is equal to h divided by square root of 2em into v। तो किसी भी, यहां तो हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, किसी भी पार्टिकल को जब हम एक्सेलेरेट करते हैं, एक्सेलेरेट करने से वो मोशन में आ गया, रेस्ट से मोशन में आ गया, तो उसके पास वेवलेंथ होगी, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ हर उस पार्टिकल के पास है जो मोशन में है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2em v। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ, फॉर इलेक्ट्रॉन E कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 kg। प्लैंक्स कांस्टेंट तो ऑलरेडी नाउन है, तो द रिजल्ट विल बी 6.6 इंटू 10 रेज पर 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू E, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19, 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 इंटू V रहने देंगे ऐसे ही। तो चला, V तो वेरिएबल है, पोटेंशियल तो कितना भी लगा सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज अगर आप सॉल्व कर लोगे, वी हैव ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट V, फाइनल रिजल्ट आपने याद रखना है, इट विल बी लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 divided by root V into 10 raised per minus 10 meter, which can be written as 12.27 divided by root V angstrom। 12.27 into divide 10 raised per minus 10। So this is the wavelength associated with an electron when it is accelerated through a potential V। तो अगर आपको ये फॉर्मूला बन गया अभी हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें V पता होगा, जस्ट पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। इन जनरल अगर हम बात करें, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम कोई पार्टिकल अगर और होगा तो उसका चार्ज, उसका मास लिख देंगे। इन जनरल अगर आपको लैम्डा लिखना है फॉर एनी पार्टिकल, having charge q and mass m, lambda will be equal to यहां वाला h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2e की जगह q m v। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास v तो एज इट इज है, वहां भी है। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस देखो अभी, लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है इसका। देखो बेटा, हम ये बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h बाय एम वी तो था ही, इसी एम वी को p बोलते हैं तो h बाय पी हो गया। और आगे चल के अगर इसको पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो इसी को आप लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2q mv। इसे बेटा हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? याद करो, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सो व्हाट इज p स्क्वायर? तो व्हाट इज p? तो इस p की जगह आई कैन राइट रूट ऑफ 2mk। और आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जस्ट कंसंट्रेट हियर, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी m रहा है, ऐसे ही 2 भी ऐसे रहा। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इन डिफरेंट फॉर्म्स। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल की फॉर्म में है। A proton and an alpha particle are accelerated through same potential. They are accelerated through same potential. Calculate lambda p divided by lambda alpha. करो। जब पोटेंशियल की बात करी है तो इतना सा पार्ट यूज होगा, ये वाला। लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2qm इंटू v। सिंस v सेम है, दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, सो हम ये बोलेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ q इंटू m। तो लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा निकालना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी राइट mp qp एंड हियर इट इज m अल्फा q अल्फा। इट मींस लैम्डा p और लैम्डा अल्फा की जो रेशो है, अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, डिवाइडेड बाय mp qp। ऐसे ही लिख लो, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, देख लो।
mass of alpha particle is 4 times mass of proton and charge of alpha particle is twice the charge of proton. तो ये QP QP MP MP cancel, so answer will be square root of 8 या 2√2 बोल सकते हो. If their kinetic energies are same, जैसे they are accelerated through same potential तो ये यूज किया. अगर उनकी kinetic energy सेम होगी तो H will be inversely proportional to root of M only. तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. In that case H नहीं lambda. In that case lambda P divided by lambda alpha will be equal to square root of M alpha MP. M alpha is 4 times MP. MP the result will be 2:1. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, इतना कर लीजिए. ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में इतना ही आपके कोर्स का पार्ट है.